हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग चैनल हिंदी मांगा रिकैप। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन का एक मेंबर दलाई लामा के प्राइवेट ट्रेनिंग हॉल व्हाइट प्लेस ऑफ पोटाला की तरफ जल्दी में जा रहा होता है। वो मैसिव आयरन डोर के सामने रुकता है और नॉक करता है। डोर धीरे से खुलता है और अंदर से की बाहर आने लगती है। बैंडेजेस वाला आदमी अंदर जैसे ही स्टेप इन करता है, ओवरवेलमिंग की वेव उसके आगे से गुजर जाती है। वो अपने मन में सोचता है, सोचो, इतना बड़ा लोहे का दरवाज़ा सिर्फ इनर पावर से खुल सकता है। वो सोचते हुए हैरान होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी प्रोफाउंड है। आगे बढ़ते हुए वो अपना कांपता हुआ हाथ कस लेता है। ये हवा नौसी की हवा की तरह ठंडी है। उसकी आंखें आगे टिकी हुई हैं। उसकी प्रेजेंस ही ओवरवेलमिंग है। हॉल में चारों तरफ देखते हुए उसे नॉर्थन सी की ग्रेट फिश को याद आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्पिरिचुअल पावर पाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी। फिर एक चेंट जायंट बर्ड को स्पॉट करते हुए उसे एहसास होता है कि ये 5 स्पिरिट में से एक है। बर्ड से खून टपक रहा है और उसके पंजे फ्लोर पर स्क्रैप कर रहे हैं। ठंडी हवा उसके आसपास थिक है। क्रीचर के सामने खड़े होकर वो धीरे से बोलता है, द ग्रेट बैंग। एक कोल्ड आवाज़ साइलेंस को काटती है। जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ना हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा था। बैंडेजेस वाला आदमी तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाता है। लीडर, स्लॉटर यूनिट, स्लॉटर ब्लेड मास्टर और यहाँ तक कि डीमन आयरन यूनिट सब नॉर्सिया पैलेस भेजे गए थे। सब मारे गए हैं। इस न्यूज़ पर ब्लेड गॉड का ऑरा फट पड़ता है। बिना एक इंच हिले वो टेलीकाइनेसिस से उसे अपने सबऑर्डिनेट को ग्राउंड से उठा लेता है। एक स्विफ्ट मोशन के साथ वो उसे पास खींचता है। उसकी गर्दन टाइटली पकड़ता है। सब ऑर्डिनेट डर से कांपता है। ब्लेड गॉड दांत पीस कर घूरता है, तो एंड में तुम मुझे बता रहे हो कि वो फेल हो गए? बैंडेजेस वाला आदमी गले में घुटन के साथ कांपता है जब उसे लीडर की बॉडी से चिलिंग इन एनर्जी बाहर आती हुई महसूस होती है। वह सोचता है, सिर्फ दो दिन में उसने लगभग सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रू कोर के अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। अभी भी सस्पेंडेड वो कांपती हुई आवाज़ में हकलाता है, डीमन गॉड ने नॉर्थ सी आइस पैलेस के अफेयर्स में इंटरफेयर किया है। ब्लेड गॉड अपनी आंखें नैरो करता है, द डीमन गॉड। बैंडेजेस वाला आदमी जल्दी से जवाब देता है, हाँ, अगर वो ना होता तो हम ड्रैगन टर्टल के कोर को सेफली ट्रांसपोर्ट कर चुके होते। वो अर्जेंटली ऐड करता है, लगता है कि यंग वेल्प, जिसे नॉर्थ सी आइस पैलेस का लिटिल पैलेस लॉर्ड कहते हैं, ने डेमोनिक कल्ट से रीएंफोर्समेंट मांगी थी। फिर भी स्लॉटर ब्लेड मास्टर के उससे टकराने से पहले उसने ड्रैगन टर्टल के एक हेड को सिक्योर कर लिया है। एक स्विफ्ट मोशन के साथ ब्लेड गॉड अपने सबऑर्डिनेट को साइड में फेंक देता है। एक लाउड क्रैश हॉल को हिला देता है जब डेब्रिस बॉल से स्कैटर्ड होता है। ब्लेड गॉड अपने दांत पीसकर डीमन गॉड के नाम को दोहराता है। वो अपने हाथ में ग्लोइंग कोर को घूरता है, सोचते हुए, क्या ऐसा हो सकता है? वो भी 5 स्पिरिट्स को एम कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है द ट्रू क्लासिक ऑफ इमॉर्टल वाइट, जो 3 स्ट्रेंज टोम्स में से एक है। एंशिएंट टाइम से चली आ रही 108 बिजार टेल्स का कलेक्शन है। कन्फ्यूजियनिज्म के 5 क्लासिक में से बुक ऑफ राइट्स में लिन फेंगु योंग ने, जो क्लेन फिनिक्स, टॉर्टॉइज और ड्रैगन 4 स्पिरिट्स हैं, के बारे में लिखा है। लेकिन ये सिर्फ लेजेंड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी डिस्कवरी का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन द ट्रू क्लासिक ऑफ इमॉर्टल वाइट के अंदर 5 स्पिरिट्स को इतनी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है जैसे अनोनिमस ऑथर ने उन्हें पहली बार अपनी आंखों से विटनेस किया हो। 5 स्पिरिट्स के फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस 3 सोवेरेंस एंड 5 एम्पायर्स के एरा से हैं, और हर एरा के डिक्लाइन और दूसरे के राइज के साथ नए अपीयर होते हैं। कुछ फिरोशियस स्पिरिचुअल बीट्स थे, जैसे फायर किलन या ड्रैगन टर्टल, जो ह्यूमंस को मारते थे। फिर भी 5 स्पिरिट्स ने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेट करने में लगा दी, इमॉर्टल रियलम की तरफ बढ़ने के लिए। इमॉर्टल वाइट क्लासिक में 5 स्पिरिट चैप्टर के एंड में एक क्रिप्टिक पैसेज लिखा था, जिसे ज़्यादा लोग लाफ करके डिसमिस कर देते थे। फिर भी एक था जिसने इसे सीरियसली लिया, जिसने सारे जोंगुआन को हिला दिया। वो था किन का फर्स्ट एम्पायर, पहला जिसने सेंट्रल प्लेन्स को यूनिफाई किया। किन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो डायनेस्टी के साथ पेरिस्ट हो गए, उसके मिनिस्टर जूफू ने
हजारों लड़के और लड़कियों को ग्राउंड पर लीड किया एम्पायर की विश पूरी करने के लिए। सेंट्रल प्लेन्स के हर कॉर्नर को स्काउट करके जूफू वेस्ट की तरफ जाते ही गायब हो गया और एम्पायर का एम्बिशन उसके साथ मर गया। फिर भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जूफू ने सच में ग्रेट पैंग को ढूंढ लिया था, जो 5 स्पिरिट्स में से एक है, लेकिन ये मानते हुए कि एम्पायर की विश पूरी करने से जो उसके लेटर ईयर्स में एक टायरेंट बन चुका था व्हाइट चाउस में डूब जाएगा। जूफू गायब हो गया, ट्रुथ को हमेशा के लिए छुपाकर। सीन वापस दलाई लामा के ऑफिस में शिफ्ट होता है। ब्लेड गॉड हॉल के अंदर ओवरवेलमिंग एनर्जी का सर्ज रिलीज करता है। बैंडेजेस वाला आदमी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, डर से कांपता है। वो सोचता है, इस इंटेंस एनर्जी से लगता है मैं क्रश होकर मर जाऊंगा। इस स्पीड से अगर वो गुस्से में मुझे मार भी दे तो कोई अजीब बात नहीं होगी। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है। ब्लेड गॉड की कोल्ड आवाज़ साइलेंस काटती है। इंपीरियल मौजोलियम का फायर किलिन और अब नॉर्सिया पैलेस का ड्रैगन टर्टल कोर भी चोरी हो गया है। ब्लेड गॉड अपनी स्लीप से 3 अलग अलग मैप्स निकालता है। उसकी आवाज़ कोल्ड और शार्प है। ये सभी 5 स्प्रेड लोकेशंस के मैप्स हैं जो ग्रेट प्लान के लिए पेनस्टेकिंग एफर्ट से इकट्ठे किए गए थे। उसका गुस्सा फट पड़ता है जब वो चिल्लाता है, ये सब बेकार है। अब वो अपना हाथ हिलाता है, फ्लेम्स इग्नाइट होती हैं। मैप्स को इंगल्फ करती हुई कुछ मोमेंट्स में वो राख बन जाते हैं। बैंडेजेस वाला आदमी शॉक में अपनी आंखें खोल लेता है। समाधि ट्रू फायर। ब्लेड गॉड का ऑरा अभी भी वायोलेंटली सर्च कर रहा है जब वो मरता है। मैं तुम्हें एक फाइनल चांस देता हूँ। जब तक मैं कोर एब्जॉर्व कर रहा हूँ तुम चोंगाई माउंटेन जाओगे। आदमी नर्वसली रिपीट करता है, चोंगाई माउंटेन। ब्लेड गॉड अपनी मुट्ठी टाइटली क्लेंच करता है। ब्लू की उससे रेडिएट हो रही होती है। तब 5 स्प्रेस्ट का लास्ट ट्रू कोर वो मेरा होगा। बैंडेजेस वाला आदमी आफ्टर शॉक से अपनी घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखें अनटच्ड एशेस पर दौड़ती हैं। फ्लोर शैटर हो गया, फिर भी मैप्स इंटैक्ट रहे। वो सोचता है क्लान लीडर की इंटरनल फोर्स की मास्टरी सच में हाइस्ट रियलम तक पहुंच गई है। वो खुद को खड़े होने के लिए फोर्स करता है और केयरफुली पूछता है, लेकिन क्लान लीडर, चोंगाई माउंटेन का एंट्रांस उसके द्वारा गार्डेड है, जैसा कि आपने 20 साल पहले खुद देखा था। उसकी मार्शल आर्ट्स। ब्लेड गॉड उसके ऊपर लूम करता है, उसे कोल्डली इंटरप्ट करते हुए, तुम्हें किसने कहा उसे मारने के लिए? आदमी फ्रीज हो जाता है, कंफ्यूजन में घुटनों पर गिर जाता है। क्या? ब्लेड गॉड की आंखें नैरो हो जाती हैं। डीमन गॉड ने ऑलरेडी 5 स्पिरिट के 2 कोर्स क्लेम कर लिए हैं। इसका मतलब वो भी इटर्नल लाइफ सीख रहा है। उसकी आवाज़ और गहरी हो जाती है। इसका मतलब वो भी इनवाइटेबली चोंगाई माउंटेन जाएगा। एक चिलिंग पॉज हॉल को भर देता है। क्या तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बैंडेजेस वाला आदमी कांपता है, फुसफुसाते हुए, आपके शब्दों का मतलब क्या ऐसा हो सकता है? सीन चियोन की तरफ शिफ्ट होता है, जो डिवाइन रेलिक को आगे पकड़े हुए है। एक शार्प स्नैप के साथ रेलिक अनरेवेल होना शुरू हो जाती है। डांजुक चियोन की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं जब वो शिफ्ट होता है। लिक्विड में मेल्ट होकर चियोन की बॉडी के राउंड रैप हो जाता है। कुछ मोमेंट्स में वो गोल्डन आर्मर में मोल्ड हो जाता है, जो उसकी पीठ पर भी फ्लो करता है। डांजुक चियोन का मुंह डिसबिलीफ में खुला रह जाता है। क्या ये डिवाइन आर्टिफैक्ट की हिडन पावर है? चियोन काल्मली नोट करता है, दैट्स राइट। डांजुक चियोन अपनी गेज नीचे करता है। उसका माइंड रील कर रहा है, इम्पॉसिबल। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि डिमोनिक कल्ट लीडर को डिवाइन आर्टिफैक्ट प्रोफाउंड कोल्ड आइस स्टाफ मिला और वो सिर्फ इसलिए इसका मास्टर बन गया क्योंकि उसके पास वो पहले था। लेकिन ना ही बाईगोंग क्रॉनिकल्स और ना ही किसी ओरल ट्रेडिशन ने कभी डिवाइन आर्टिफैक्ट के अपने आप टूटकर आर्मर बनने के बारे में लिखा। क्या ऐसा हो सकता है कि पास्ट में एक भी पैलेस लॉर्ड ने फर्स्ट एंसेस्टर की छोड़ी हुई ट्रू पावर को कभी अवेकन नहीं किया? वो हिलते हुए घुटनों पर गिर जाता है। आखिर मैंने भी सोचा था कि इसकी हिडन पावर से प्रोफाउंड कोल्ड आइस आर्ट्स और प्रोफाउंड कोल्ड आइस पाम टेक्निक्स हैं जो स्टाफ पर इनग्रेव्ड हैं। अपना सर नीचे करते हुए वो डिस्पेयर में फुसफुसाता है, क्या उसे फाउंडर ने सच में चुना है? एंसेस्टर, क्या आपने सच में उसे चुना है जो आपकी ब्लड लाइन से नहीं है? अपनी मुट्ठियां क्लेंच करते हुए उसके थॉट्स बिटर हो जाते हैं। या शायद जब से आपके डिसेंडेंट्स ने आउटसाइडर से आपके ब्लड लाइन को मारने दिया, आपकी स्पिरिट ने हमें छोड़ दिया है और इस तरह ये कैलेमिटी आ गई है।
क्या हम सिर्फ वही काट रहे हैं जो हमने बोया है? चियोन की कोल्ड वॉइस उसकी डिस्पेयर को काटती है। अगर तुम एंड तक लाइफ को रिजेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें यहीं बिहेड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक फाइनल प्रपोजल दूंगा। डांजुक चियोन साइलेंस में चियोन को घूरता है। चियोन का ग्लेयर शार्प हो जाता है जब वो डिक्लेयर करता है, अगर लॉयल्टी की कसम खाते हो और मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें नॉर्थन फ्रंटियर का कमांडर की सीट ग्रांट करूंगा। डांजुक चियोन की आंखें रोशन हो जाती हैं, उसके थॉट्स रेस करने लगते हैं। कमांडर ऑफ द नॉर्थन फ्रंटियर, पूरे नॉर्थन लैंड्स का रूलर, मैं वहां मार्शल वर्ल्ड का गवर्न करूंगा। चियोन डिवाइन रेलिक को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में अनलेवल करता है। वो इसे डांजुक चियोन की तरफ एक्सटेंड करता है, जो नर्वसली स्टेप हो जाता है। फिर जल्दी से दोनों हाथों से आगे बढ़ता है। स्टाफ को पकड़ते हुए वो वेट करता है, कोई रिजेक्शन नहीं आती। उसका शरीर खुशी से कांपता है। वो सोचता है डिवाइन आर्टिफैक्ट अब मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर एक वाइड स्माइल फैल जाती है। डीमन गॉड ने मेरे अंदर एक फायर इग्नाइट कर दी है। यह आदमी जो मेरे सामने है वो शायद मार्शल वर्ल्ड ने अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंस देखा होगा। अगर मैं उस हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ सकता हूँ जो वो क्रिएट करेगा तो क्या वो हाईएस्ट ऑनर नहीं होगा? डांजुक चियोन घुटनों पर गिर जाता है। हाँ, टाइटली क्लैप्स्ड। हाँ, मैं एक बार फिर उसके साथ उठूंगा। वो जोर से चिल्लाता है। मैं डीमन गॉड द्वारा दिए गए इस मौके को इटर्नल ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मैं अनवर्दी हूँ, मैं आपसे अपनी अटमोस्ट लॉयल्टी एक्सेप्ट करने की भीख मांगता हूँ। चियोन फर्म खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मैं अब तुम्हें नॉर्थन फ्रंटियर का कमांडर और हमारे कल्ट का थर्ड ग्रेट एल्डर अपॉइंट करता हूँ। डांजुक चियोन बिना झिझक जवाब देता है, यस। और इस तरह एक और टॉप टायर मास्टर जो 5 ग्रेट एक्सपर्ट लेवल में से एक था, चियोन के बैनर के नीचे आ गया। और इस मूवमेंट पर पहली बार चियोन ने ओपनली मार्शल वर्ल्ड को यूनिफाई करने का अपना एम्बिशन रिवील किया। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। बाय।